बीजेपी लगातार वन इलेक्शन के नाम से जो ये देख सकते हैं अभियान चला रही है, जो पार्टी के पदाधिकारी इसके प्रचार में लगे पड़े हैं। हमारे साथ प्रवक्ता हैं एकता अग्रवाल हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है मैडम, ये कितना सफल है? जी देखिए, जिस प्रकार से युवाओं का जोश है उस हिसाब से सफलता तो दिख ही रही है, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वन नेशन वन इलेक्शन जिसको मोदी जी लेके जा रहे हैं, बहुत ही एक अच्छी मुहिम है और आगे आने वाले समय में इसका परिणाम हम जनता को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग समय में, क्योंकि देखिए हमारी भारतीय लोकतंत्र में ना चुनाव को एक उत्साह के रूप में देखा जाता है। हम भारतीय बहुत ही मन के साथ जुड़ते हैं, तन के साथ जुड़ते हैं, लेकिन इसके जो अलग अलग रूप में जो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं उससे हमारी जो सिस्टम है उसमें बहुत ही अव्यवस्था हो जाती है, बहुत ही धन की कमी भी होती है और खर्चा ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है, दूरगामी परिणाम इसके अच्छे निकल के आने वाले हैं। कांग्रेस तो इसी मामले पे घेरती रहती है। देखिए, कांग्रेस की बात तो आप रहने दीजिए। हम कह रहे हैं ना कि कांग्रेस जो है, भारत है, वो कांग्रेस पार्टी मुक्त हो चुका है, तो अब ये उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। देखते नहीं है कि क्या पार्टी है, क्या विजन है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, अब इस बात में घेरने की क्या बात है? वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम बात करते हैं, हमारा भारत एक है और मोदी जी ने करके दिखाया, हमारा भारत एक है। अखंड भारत की हम बात करते थे, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। तो सब हमारे यहाँ एक राष्ट्र का एक स्वरूप होना ही चाहिए। अशोक गहलोत लगातार हमलावर हैं, चाहे कोई जयपुर में ऐसे कई हादसे हुए हैं, जैसे चोमू का मामला ले लो, अरावली पर्वत ले लो। देखिए, अशोक गहलोत जी की तो उनकी ही पार्टी नहीं सुन रही। वो ट्वीट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अरावली को लेकर के और चोमू वाले जो एपिसोड को लेकर, लेकिन आप सब भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब भी देख रहे हैं कि उनको कितना समर्थन मिल रहा है। तो अशोक गहलोत जी भी खत्म हो गए, उनकी पार्टी भी खत्म हो गई है। तो इस तरह की बेचकानी बातों का मुझे नहीं लगता कि कोई तुक निकलता है। बीजेपी 2 साल का जश्न मना रही है, 2 साल बेमिसाल। क्या लगता है 2 साल पे बीजेपी खरी उतरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से आश्वस्त और पूरी उत्साह के साथ ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 साल जो हैं वो बेमिसाल निकले। देखिए किस प्रकार से हम 2 साल पहले जब हम कांग्रेस पार्टी में का शासनकाल था राजस्थान में, तो किस प्रकार से युवा विचलित थे, किस प्रकार की पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। और आज देखिए 2 साल में किस प्रकार से पेपर जो परीक्षाएं हो चुकी है, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और देखिए, मुझे लगता है पहली कोई सरकार आई है जिसने आरपीएससी का एक पूरा कैलेंडर दे गया है कि स्टूडेंट जब भी जाए तो वो एक निश्चित तिथि पर उसकी बात होती है। आप देखिए, महिला सुरक्षा पर हम बहुत कांग्रेस को घेरते थे, लेकिन आप देखिए कि 12% की जो कमी है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई है। महिलाएं से लेकर किसान सभी अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, नीरजा मोदी का फैसला आ गया है, नीरजा मोदी का फैसला आ चुका है, सेंटर ने आदेश दे दिए हैं, अब राज्य सरकार पे आखिरी फैसले की रुकी हुई है। देखिए, जो राज्य सरकार है वो पूर्णतः जनता के साथ है, अभिभावकों के साथ है। जो प्रक्रिया और न्याय जो होगी उसके साथ राजस्थान की सरकार पूरी तरह खड़ी हुई है। ये देख सकते हैं, ये एकता अग्रवाल थी मेरे साथ में, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी, जो इसी अभियान में, हस्ताक्षर अभियान में जो जुड़े हैं, वो आप देख सकते हैं। ये हस्ताक्षर अभियान है, जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुहिम है, वो लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है शंकर जी, क्या लग रहा है ये मुहिम कितनी सफल होगी? जी, ये मुहिम बहुत सफल होगी, क्योंकि पूरे देश भर से आवाज आ रही है एक राष्ट्र एक चुनाव की। क्योंकि बहुत ज्यादा संसाधन अलग अलग चुनाव होने से खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा संसाधन, बहुत ज्यादा पैसे, और हमेशा चुनाव होने के कारण विकास कार्य भी रुकते हैं और डेवलपमेंट के काम भी रुक जाते हैं। इसलिए पूरे देश भर में युवाओं की तरफ से एक वो है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। नए साल में युवा मोर्चा की तरफ से क्या नया होने वाला है? जी, हम बूथ बूथ तक जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश भर में युवा मोर्चा पार्टी की जो प्रदेश की सरकार की जो नीति है उनके लिए काम करेगा और जो युवाओं के मुद्दे हैं उनके लिए काम करेगा। ये हमारे साथ थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौर जी, जो लगातार अभी नई कार्यकारिणी में इनको भी शामिल किया गया है, जिनको नए पदाधिकारी बनाकर, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक भरोसा जताया है। अब देखना ये होगा कि पार्टी की जो रणनीति है वो कितनी सफल होगी या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।